हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और क्लास में। इस क्लास में से आपके एग्जाम में एक प्रश्न जरूर आएगा, तो आप लोग इस क्लास को पूरा जरूर देखना। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म मंत्रियों के पदभार के संदर्भ में गलत या असम्मिलित है? केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, राजस्थान पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत, केंद्रीय पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल, राजस्थान कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा। तो इसका उत्तर होगा सी, केंद्रीय पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि वर्तमान में केंद्रीय पशुपालन मंत्री राजीव रंजन सिंह है। हमारा अगला प्रश्न है, मुर्गियों के आहार में नमक का प्रयोग मुख्य रूप से किस समस्या को रोकने के लिए किया जाता है? अंडा उत्पादन बढ़ाने के लिए, कैनाबोलिज्म के लिए, रानीखेत रोग के लिए, अपच के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कैनाबोलिज्म के लिए। नमक की कमी से मुर्गियां एक दूसरे को चोंच मारने और खाने लगती है, जिसे कैनाबोलिज्म कहते हैं। इसे रोकने के लिए आहार में नमक मिलाया जाता है। टीजर बुल का उपयोग पशुपालन में किस उद्देश्य से किया जाता है? मादा पशुओं को गर्भित करने के लिए, झुंड में हीट में आई मादा की पहचान करने के लिए, खेत जोतने के लिए, या बोझा ढोने के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, झुंड में हीट में आई मादा की पहचान करने के लिए। टीजर बुल एक नसबंदी किया हुआ सांड होता है जो प्रजनन नहीं कर सकता, लेकिन हीट में आई मादाओं को पहचान सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, ब्याने से लगभग 15 दिन पहले या गर्भावस्था के अंतिम चरण में गाय या भैंस को दिया जाने वाला अतिरिक्त आहार क्या कहलाता है? फ्लेशिंग, स्टीमिंग अप, राशनिंग या कास्टिंग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, स्टीमिंग अप। स्टीमिंग अप का उद्देश्य गर्भवती पशु गाय या भैंस को ब्याने के लिए तैयार करना है और भविष्य में दूध उत्पादन को बढ़ाना होता है। पशुओं की त्वचा को ब्रश से रगड़कर साफ करना क्यों महत्वपूर्ण है? केवल चमक लाने के लिए, रक्त संचार बढ़ाने और परजीवियों को हटाने के लिए, दूध सुखाने के लिए, नींद लाने के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, रक्त संचार बढ़ाने और परजीवियों को हटाने के लिए। ग्रूमिंग या खुरहरा करने से त्वचा में खून का संचार बढ़ता है, जिससे पशु स्वस्थ और चुस्त रहता है। भेड़ों में प्रजनन काल शुरू होने से पहले उन्हें दिया जाने वाला अतिरिक्त दाना मिश्रण क्या कहलाता है? फ्लशिंग, डॉकिंग, वीनिंग और स्टीमिंग अप? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, फ्लशिंग। मुर्गियों में चोंच काटने की प्रक्रिया में ऊपरी और निचली चोंच का कितना हिस्सा काटा जाता है? 1/2 ऊपरी और 1/2 निचली, 1/4 ऊपरी और 1/8 निचली भाग, 1/8 ऊपरी और 1/4 निचला भाग, या पूरी चोंच? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1/4 ऊपरी और 1/8 निचला भाग काटा जाता है। ऊपरी चोंच को थोड़ा ज्यादा और निचली चोंच को कम काटा जाता है, ताकि वे दाना तो खा सके लेकिन एक दूसरे को चोंच मार के घायल ना कर सके। मांस उत्पादन के उद्देश्य से पाले जाने वाले कम उम्र के चूजों को क्या कहते हैं? ए, लेयर्स, बी, ब्रॉयलर, सी, ग्रोवर, बी, रोस्टर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ब्रॉयलर। ब्रॉयलर का पालन केवल मांस के लिए किया जाता है, जबकि लेयर्स अंडे के लिए पाली जाती है। आपको एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकते हैं, अंडे उत्पादन वाली मुर्गियों को क्या कहते हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा लेयर। हमारा अगला प्रश्न है, पशु को किसी ऑपरेशन या जांच के लिए रस्सियों की सहायता से जमीन पर गिराना या लिटाने की विधि क्या कहलाती है? ए, कास्टिंग, बी, सिंगरोधन, सी, डॉकिंग, डी, चयन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कास्टिंग। कास्टिंग पशु को नियंत्रित करने की एक तकनीक है। सामान्यतः पशु को दाई तरफ गिराया जाता है। तो एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकते हैं कि पशु को किस तरफ गिराया जाता है? तो एक चीज आप जरूर याद रखना कि पशु को हमेशा दाई तरफ गिराया जाता है। मिश्रित खेती किसे कहते हैं? दो फसलें एक साथ उगाना, फसल उत्पादन के साथ पशुपालन करना, जैविक खेती करना, और केवल फल फूल उगाना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फसल उत्पादन के साथ पशुपालन करना। जब किसान खेती के साथ साथ पशुपालन, मुर्गी पालन या डेयरी भी करता है, तो इसे मिश्रित खेती कहते हैं। वह गाय जो हार्मोनल गड़बड़ी के कारण हमेशा हीट में रहती है, उसे क्या कहा जाता है? बुलर या मार्टिन, टीजर या कामधेनु? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बुलर। ऐसी गायें बार बार हीट के लक्षण दिखाती है और गर्भ धारण नहीं कर पाती, इसे निम्फोमेनिया रोग भी कहते हैं। मुर्गी के बदिया किए हुए नर को क्या नाम दिया जाता है? कोक, कैपेन, पुलेट, डायरेक्ट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कैपेन। नर मुर्गे को बदिया करने से उसका मांस अधिक स्वादिष्ट और मुलायम हो जाता है। इस प्रक्रिया को कैपेनाइजेशन भी कहते हैं। डाउन कवर किस अवस्था को दर्शाता है? ब्याने से 15 दिन पूर्व की अवस्था, ब्याने के 2 महीने बाद की, दूध छुड़ाने का समय, या बीमार पशु? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ब्याने से 15 दिन पूर्व की अवस्था। पशुओं के पेट से कीड़े मारने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डी वॉर्मिंग, डी हॉर्निंग, डॉकिंग, कास्टिंग? तो इसका सही आंसर हो
हो जाएगा ए डीवॉर्मिंग। पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए हर 3 से 6 महीने में कृमिनाशक दवा दी जाती है जिसे डीवॉर्मिंग कहते हैं, और यह दवा हर बार चेंज की जाती है। शून्य चराई या जीरो ग्रेजिंग प्रणाली का क्या अर्थ है? पशु को खुले में चराना, पशु को एक जगह बांधकर नांद में चारा खिलाना, पशु को बिल्कुल चारा न देना, जंगल में छोड़ देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पशु को एक जगह बांधकर नांद में चारा खिलाना। कृषि कार्यों, जुताई, गाड़ी खींचने के लिए उपयोग किए जाने वाले बदिया नर बैल को क्या कहते हैं? सांड, बुलक, टीजर, हिफर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी बुलक। बदियाकरण से बैल का स्वभाव शांत हो जाता है और वे काम करने में आसानी से नियंत्रित होता है। निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान करें। डॉकिंग, पूंछ काटना, डीबकिंग, चोंच काटना, कास्टिंग, सींग काटना, कैनाबोलिज्म, मुर्गियों का लड़ना। इसका गलत उत्तर होगा कास्टिंग, सींग काटना। तो इसका गलत उत्तर होगा कास्टिंग, सींग काटना, क्योंकि कास्टिंग का मतलब है पशु को गिराना, जबकि सींग काटने का होगा डीहॉर्निंग। हमारा अगला प्रश्न है, खेत में मेड़ या क्यारियां बनाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? ए रिज मेकर, बी थ्रेसर, सी कल्टीवेटर, डी हेरो। तो उसका आंसर हो जाएगा ए रिज मेकर। रिज मेकर एक कृषि यंत्र है जो मिट्टी चढ़ाकर क्यारियां बनाने में काम आता है। ब्रीडिंग किसकी आवाज को कहा जाता है? केवल बकरी, केवल भेड़, गाय, भेड़ और बकरी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी भेड़ और बकरी दोनों। भेड़ और बकरी के मिमियाने की आवाज को तकनीकी रूप से ब्रीडिंग कहते हैं। अंडा उत्पादन के लिए विशेष रूप से पाली जाने वाली मुर्गियों को क्या कहते हैं? ब्रॉयलर्स, लेयर्स, ग्रोवर, बैंटम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी लेयर्स। लेयर्स वे मुर्गियां हैं जो 5 से 6 महीने की उम्र में से अंडा देना शुरू कर देती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्य कलिंग की परिभाषा है? स्वस्थ पशुओं का चयन करना, बीमार और अनुत्पादक पशुओं को झुंड से हटाना, सींग हटाना, पूंछ काटना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी बीमार और अनुत्पादक पशुओं को झुंड से हटाना। कलिंग एक नकारात्मक चयन प्रक्रिया है जिससे फार्म पर केवल लाभकारी पशु ही रखे जाते हैं। स्वस्थ पशुओं में से दुधारू और अच्छे गुणों वाले पशुओं को छांटना क्या कहलाता है? चयन, कलिंग, कास्टिंग, डॉकिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए चयन। यह एक सकारात्मक प्रक्रिया है जिसमें श्रेष्ठ पशुओं को प्रजनन और उत्पादन के लिए चुना जाता है। भारत में वर्तमान केंद्रीय पशुपालन मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर, राजीव रंजन सिंह, या ललन सिंह, लालचंद कटारिया, या शिवराज सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी राजीव रंजन सिंह। राजस्थान में वर्तमान में पशुपालन विभाग के मंत्री कौन है? जोराराम कुमावत, बी किरोड़ी लाल मीणा, सी मदन दिलावर, डी गजेंद्र सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा ये जोराराम कुमावत। जोराराम कुमावत राजस्थान के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री है। राजस्थान के वर्तमान कृषि मंत्री कौन है? किरोड़ी लाल मीणा, राज्यवर्धन सिंह, दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए किरोड़ी लाल मीणा। किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान के कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री भी है। हमारा अगला प्रश्न है, पशुओं के शरीर पर खुरहा करने का क्या लाभ नहीं है? परजीवी हटते हैं, रक्त संचार बढ़ता है, पशु का चयन होता है, धूल मिट्टी साफ होता है। तो परजीवी हटते हैं ये भी सही है, रक्त संचार बढ़ता है ये भी सही है, धूल मिट्टी साफ होती है ये भी सही है। तो इसका लाभ नहीं है का उत्तर होगा पशु का चयन होता है। ग्रूमिंग साफ सफाई की क्रिया है, इसका चयन प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। चूजों में डीबकिंग करने का उपयुक्त उम्र क्या है? 1 दिन, 1 महीना, 6 महीना, 1 साल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 1 दिन। व्यावसायिक पोल्ट्री में चूजों की चोंच 1 दिन या 1 सप्ताह की उम्र में काट दी जाती है। ब्रॉयलर शब्द का क्या तात्पर्य है? अंडे देने वाली मुर्गी, मांस के लिए पाले जाने वाली मुर्गी, बीमार पक्षी, जंगली मुर्गा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी मांस के लिए पाले जाने वाली मुर्गी। ब्रॉयलर बहुत तेजी से बढ़ते हैं और लगभग 40-45 दिन में 2 से 2.5 किलो के हो जाते हैं, जो मांस के लिए उपयोगी होते हैं। जुताई के लिए पारंपरिक रूप से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? देसी हल, पाटा, रीजर, थ्रेशर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये देसी हल। हमारा अगला प्रश्न है, बदियाकरण किए गए पक्षी मुर्गे को कहते हैं? टीजर, कैपेन, नकलिंग, ग्रोवर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी कैपेन। हमारा अगला प्रश्न है, फसल उत्पादन और पशुपालन को एक साथ करना किस प्रकार की खेती है? मिश्रित खेती, मिश्रित फसल, एकल खेती, रेंचिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए मिश्रित खेती। यह किसानों को जोखिम से बचाता है, क्योंकि अगर फसल खराब हो जाए तो पशुपालन से किसानों की आय हो जाती है, जो आजकल ज्यादातर गाँवों के लोग कर ही रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पशुओं को जमीन पर गिराने की क्रिया किस समस्या के समाधान के लिए की जाती है? सींग रोदन, खुर काटना, या ऑपरेशन के लिए, केवल नहलाने के लिए, खाना खिलाने के लिए, या सुलाने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सींग रोदन, खुर काटने और ऑपरेशन के लिए पशुओं को कास्टिंग की जाती है या जमीन पर गिराने की क्रिया की जाती है। अवांछित गुणों वाले पशुओं को झुंड से बाहर करना क्या कहलाता है? कलिंग, चयन, डोकिंग, प्रजनन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक कलिंग।
यह उत्पादकता बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इस क्लास को लाइक कर देना, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ऐसे ही और एमसीक्यू वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।